Beta, one more topic today we will going to discuss। यानी बेटा आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरम। थ्योरम क्या होती है बेटा? यानी वो स्टेटमेंट जिसका प्रूफ होता है, यानी जिसको हमें प्रूव की ज़रूरत होती है, यानी प्रूव करने की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है एक्शम। एक्शम का सिर्फ यानी स्टेटमेंट होता है, बट एक्शम को हम एक्सेप्ट करते हैं विदाउट प्रूफ। एक्चुअली जो चैप्टर है बेटा सर्कल्स। तो सर्कल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मैंने पढ़ाया डेफिनेशन ऑफ सर्कल, फिर पढ़ाया कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सर्कुलर रीजन, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब जो आज का टॉपिक है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी वे हैव टू प्रूव ए थ्योरम। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि ये जो थ्योरम है क्या? थ्योरम है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इससे पहले आपको मैं बेटा बताऊं कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और बेटा ये कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, दिस इज सेंटर, दिस एंगल ए ओ बी, यानी ये जो एंगल ए ओ बी है, दिस इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, दिस इज सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। यानी ये जो कॉर्ड है, इसने इस कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया कहाँ पे? एट द सेंटर। अब आ जाऊंगा मैं बेटा टॉपिक पे। टॉपिक है क्या? यानी मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है? यानी अगर एक सर्कल है या कोई सर्कल है, उस सर्कल में है क्या? यानी टू कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी बेटा यू हैव गिवन ए सर्कल और इसमें है क्या? इसमें है यानी we have given two chords, but keep in mind these two chords are equal। एक तो हम लेंगे कॉर्ड ए बी, दूसरा लेंगे बेटा कॉर्ड सी डी। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो टू इक्वल कॉर्ड्स है, इन दो कॉर्ड्स ने जो एंगल्स सेंटर पे सबटेंड किए, यानी अगर हम देखेंगे इसका सेंटर हम बेटा लेंगे O, अगर हम देखें दिस कॉर्ड सी डी सबटेंड्स एंगल सी ओ डी एट द सेंटर एंड दिस कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर। What we have to prove? We have to prove these two angles subtended by these two chords are equal। यानी हमें क्या प्रूव करना है? जो एंगल इस कॉर्ड ने सबटेंड किया, कॉर्ड सी डी ने, और दूसरा एंगल जो कि कॉर्ड ए बी ने सबटेंड किया एट द सेंटर, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दीज टू कॉर्ड्स और These two angles are equal। मगर वो एंगल्स जो इन दो कॉर्ड्स ने सबटेंड किया कहाँ पे? एट द सेंटर। चले बेटा इसका हम नाम देंगे एंगल 1 और इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे एंगल 2। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमें क्या लिखना पड़ेगा? गिवन। यानी गिवन क्या है बेटा? थ्योरम। यानी जब भी आपको थ्योरम, व्हेन यू हैव टू प्रूव ए थ्योरम, then first of all write यानी what is given। यानी given क्या है? given क्या है बेटा? a circle। given क्या है बेटा? given है a circle C
चलो इसका नाम देंगे हम सर्कल या ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, कोई भी रेडियस, चलो रेडियस जो है वो क्या है बेटा, इसकी रेडियस तो इसकी आर है। वन मोर पॉइंट इज गिवन, और क्या बेटा गिवन है, these two chords are equal, यानी ए बी इक्वल इज टू सी डी। यस, what we have to given तो बेटा also this point, these two chords are equal। इससे पहले अभी आपको मैंने पढ़ाया डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड, मैंने बताया, यानी अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, सिंपली आपको मैं समझाऊं, यू हैव गिवन ए सर्कल एंड यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। लेट अस सपोज दैट one point is A, another point is B। We take 2 points on a circle, one is A and another is B। We join these 2 points, we get a line segment, and this line segment is known as chord of this circle। Yes, what we have to prove, हाँ बेटा, यानी प्रूव क्या करना है, यानी अगर आप देखोगे तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल COD, इसका नाम मैंने दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी इसका नाम हम एंगल AOB दे सकते हैं। तो इसका प्रूफ हम कैसे देंगे, देखिए बेटे, आपको यहां मैं एक और कंसेप्ट यहां क्लियर करूं ताकि ये जो थ्योरम है यू विल गेट इट इजीली। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने आपको बताया था टू ट्रायंगल्स, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया था आपको कि ट्रायंगल्स में, यानी चैप्टर नंबर 7, मैंने आपको बताया था कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैंने बताया था टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। फिर बताया व्हेन टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम मेजर। फिर बताया व्हेन टू circles are congruent, two circles are said to be congruent if they have same radii, जब उनकी रेडियाई क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। इसी तरह when two triangles are congruent, two triangles are said to be congruent, two triangles are said to be congruent if their corresponding sides are equal, यानी इनके corresponding sides क्या होनी चाहिए, equal होनी चाहिए, and their corresponding angles वो भी क्या होने चाहिए, यानी इक्वल। यानी मैंने क्या बताया, two triangles are said to be congruent, two triangles are said to be congruent if their corresponding sides are equal and corresponding angles are equal। that is AB, साइड AB का corresponding side क्या है बेटा, यानी PQ, AC equals to PR, BC equals to QR, BC equals to QR। also angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q, angle C equals to angle R। हाँ, फिर मैंने आपको बताया था कि सम क्राइटेरियाज, वो तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात की थी, मगर यहाँ मैं बताऊं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मगर जब हम बात करेंगे सिमिलरिटी की, यानी व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, two triangles are said to be similar when their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio। that is, यानी corresponding sides have same ratio, या corresponding sides are in have or in same ratio, या कहेंगे corresponding sides are in proportion, है ना। यानी मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि व्हेन टू, अच्छा वन मोर पॉइंट, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ बेटा, अब यहाँ क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब हम इन दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, देन वी नो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा इसका प्रूफ अब हम देंगे, यानी हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल
ओ डी। यस, यानी कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, यानी ट्रायंगल ए ओ बी और लेंगे ट्रायंगल सी ओ डी। तो आप देखेंगे यहाँ, यानी इस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट इस ट्रायंगल के किस पार्ट के बराबर है। अगर आप यहाँ चेक करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सी डी जो है बेटा, सी डी इक्वल्स टू ए बी, क्यों, इट इज गिवन बेटा। इसी तरह ये जो बेटा ओ सी है, ओ सी किसके बराबर है, ओ सी तो बेटा है किसके बराबर, यानी ओ सी इक्वल्स टू ओ ए। इसी तरह ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। मगर आपका क्वेश्चन होगा सर वाई ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, यानी आपका क्वेश्चन होगा सर आपने बताया ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, वाई ओ सी इक्वल्स टू ओ, वाई ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, because this is beta radius, this is also radius, this is also radius, this is also radius। यानी एक सर्कल की जो रेडियस होती है वो वैरी नहीं होती है, एक सर्कल की रेडियस जो होती है ना वो सेम होती है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप रीजन में, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी क्या लिखोगे बेटा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ट्रायंगल ए ओ बी जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू triangle COD। when two triangles are congruent then corresponding parts are equal। तो हम कहेंगे एंगल 1 जो है बेटा this is equal to एंगल 2। यही तो हमें प्रूव भी करना था, but why एंगल 1 equals to एंगल 2 by CPCT। इस तरह से बेटा ये थ्योरम जो है ये हुई कंप्लीट, यानी सिंपल एक थ्योरम थी, यानी simply we have to congruent these two triangles, when two triangles are congruent corresponding parts are equal। अब बेटा जो दूसरा लेक्चर होगा इसका, यानी इस थ्योरम का कन्वर्स हम लेंगे उस वक्त। हाँ बेटा।